नमस्कार। आज हम बात करेंगे अचानक धन प्राप्ति योग के बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि धन के कारक भाव कौन से भाव और कौन से ग्रह होते हैं। सबसे पहले आता है द्वितीय भाव। धन की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले दूसरे घर को देखना जरूरी होता है। द्वितीय भाव को धन भाव भी कहा जाता है। इस भाव में बैठे ग्रह और इस भाव के स्वामी की स्थिति तय करती है कि धन कितना रहेगा। उसके बाद आता है पंचम भाव। अचानक धन या गुप्त धन का मुख्य मार्ग पंचम भाव यानी पांचवें घर से ही जाता है। यह भाव गुप्त धन का भी कहा जाता है, इसलिए पंचम भाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है गुप्त धन या अचानक धन के लिए। इस भाव के स्वामी को पंचमेश कहते हैं। उसके बाद आता है आठवां भाव। आठवें भाव को रहस्य का भाव भी कहा जाता है, इसलिए जब कभी अचानक धन किसी रहस्यमय तरीके से मिले तो उसमें आठवें घर का रोल जरूरी होता है। इसके बाद आता है नवम भाव। यह भाग्य भाव भी कहा जाता है, क्योंकि भाग्य के बिना किसी भी बड़े लाभ का बड़ी मात्रा में धन की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए यह घर भी धन के लिए महत्वपूर्ण है। इस भाव के स्वामी को नवमेश कहते हैं। उसके बाद आता है 11वां भाव, जिसे एकादश भाव कहते हैं। यह 11वां घर होता है और इस भाव को लाभेश भी कहा जाता है। हम जो भी कर्म करते हैं उससे जो धन मिलता है वो लाभ कहलाता है या इनकम कहलाता है। उसी इनकम को 11वें घर से देखा जाता है। अब हम जानते हैं धन के कारक ग्रह जो होते हैं उनके बारे में। सबसे पहला नंबर आता है शुक्र का। शुक्र के बिना धन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि शुक्र को लक्ष्मी, धन और भौतिक सुख का ग्रह माना गया है। इस कारण किसी भी प्रकार के धन में शुक्र की भूमिका अवश्य होती है। उसके बाद आता है बुध और गुरु। बुध और गुरु इन दोनों ग्रहों का धन प्रदायक माना गया है। वैसे भी बुध को धन अर्जन का ग्रह माना गया है। उसके बाद आता है राहु। यह ग्रह अचानक का प्रतीक है। जब भी कोई घटना अचानक होती है तो उसमें राहु की भूमिका अवश्य ही होती है। इस प्रकार जब अचानक धन मिले तो इसमें राहु का रोल महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद आता है केतु। केतु रहस्यमयी प्रवृत्ति का प्रतीक माना गया है और गुप्त बातों का भी। इस प्रकार जब किसी भी प्रकार का धन गुप्त तरीके से मिले तो उसमें केतु की भूमिका अवश्य होती है। अब हम जानते हैं कि यह योग अचानक धन प्राप्ति योग बनता कब है। इन शुभ ग्रहों का इन भावों से कोई भी संबंध कभी भी किसी भी रूप में कुंडली में कहीं पर भी बने तो यह योग बनता है। उदाहरण के लिए हम कुछ योग समझते हैं। सबसे पहले जब अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव से किसी भी प्रकार का संबंध, अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव से संबंध बनाए या इसके स्वामी के साथ कोई भी संबंध बनाए और उसमें राहु या केतु का भी कोई संबंध हो, तब अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। जब अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव के स्वामी से या एकादश भाव से कोई संबंध बना ले और साथ ही इनका संबंध किसी भी प्रकार से राहु या केतु से बन जाए तो अचानक धन का योग बनता है। जैसे मान लीजिए अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा है और यहीं पर राहु भी बैठा है, तब यह योग बनेगा। इस प्रकार अष्टम भाव से भी संबंध बन गया, एकादश भाव से भी संबंध बन गया और राहु से भी संबंध बन गया। उसके बाद आता है कि पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव से किसी भी प्रकार का संबंध बना ले। यह पंचम भाव, यह अष्टम भाव, इसका स्वामी अष्टम भाव से किसी भी प्रकार संबंध बना ले। मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी गुरु है और गुरु यहां बैठा है चौथे घर में, और तो अब पंचम भाव का स्वामी चौथे घर में बैठ गया और उसकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो भी यह योग माना जाएगा। इस चाहे गुरु यहां बैठा हो, यहां बैठा हो या यहां बैठा हो, जब कभी भी गुरु की दृष्टि पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर या किसी भी प्रकार का संबंध बनेगा तो अचानक धन प्राप्ति योग बनेगा। अब अगला सूत्र है, जब राहु किसी भी प्रकार से पंचम और अष्टम भाव के स्वामी से संबंध बनाए या पंचम और अष्टम के स्वामी से कोई संबंध रखे, कुंडली में राहु अच्छा हो और कारक भी हो तो अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। जैसे मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी, या तो अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव का स्वामी यहां बैठा हो या ये दोनों कहीं पर भी कुंडली में बैठे हों। मान लीजिए कुंडली में पंचम और अष्टम के स्वामी यहां पर बैठे हैं
और यहीं पर या तो राहु बैठा है, या यहां पर राहु बैठा है, या यहां पर राहु बैठा है, तो भी योग बनेगा, या यहां पर राहु बैठा है तो भी ये योग बन जाएगा। इन तीनों जगह से उसकी दृष्टि यहां पर पड़ेगी, या कहीं पर भी हो, इन दोनों के स्वामी कहीं पर भी एक साथ बैठे हो और उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो, या राहु के साथ हो, तो भी अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। सूत्र है, राहु जब एकादश भाव या उसके स्वामी से कोई संबंध रखे और इस संबंध में अष्टमेश की भी कोई भूमिका हो तो अचानक धन मिलता है। जैसे मान लीजिए अष्टमेश यहां पर बैठा है, एकादश भाव का स्वामी भी यहां पर बैठा है और यहां पर राहु हो, तो राहु की दृष्टि में एकादश भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी, इन दोनों राहु की दृष्टि में आएंगे तो भी अचानक धन प्राप्ति योग बनेगा। ये यहां बैठे हों या कहीं पर भी कुंडली में बैठे हों और राहु की दृष्टि में आ रहे हो या राहु के साथ हो तो भी ये योग बनेगा। अब अगला जो सूत्र बनता है हमारा वह शुक्र से बनता है। जब शुक्र केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो, 1, 4, 7 और 10 या 5 और 9वें घर का स्वामी हो, इस प्रकार जब शुक्र केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए और किसी भी प्रकार से द्वितीय घर और एकादश भाव या इनके स्वामी से संबंध बना ले और इनमें कहीं से भी राहु का कोई संबंध हो तो जीवन में धन की स्थिति अच्छी रहती है और जीवन में कई बार अचानक धन मिलता रहता है, लेकिन राहु कुंडली में कारक और अच्छा होना जरूरी है। मान लीजिए शुक्र केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में बैठा है और यहीं पर एकादश भाव का स्वामी भी यहां पर बैठा है और इसमें द्वितीय भाव का स्वामी कोई भी हो और उसकी दृष्टि कहीं से भी, चाहे यहां से पड़ रही हो, चाहे तीसरे घर से पड़ रही हो, चाहे यहां से पड़ रही हो, कहीं से भी पड़ रही हो, या यहां से पड़ रही हो, कहीं से भी द्वितीय भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही हो और यहीं पर राहु बैठा हो या राहु की दृष्टि पड़ रही हो, मतलब शुक्र केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो, इन त्रिकोणों में बैठा हो, उसमें एकादश भाव भी साथ हो या उसका कोई संबंध हो, द्वितीय भाव का भी संबंध हो और राहु का भी संबंध हो, तब अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। अगले सूत्र में द्वितीय भाव से राहु का कोई संबंध हो और अष्टम से भी कोई संबंध हो और राहु कारक और अच्छा हो तो भी धन प्राप्ति की होती है। अब इसमें हम ये मान सकते हैं कि मान लीजिए अष्टम भाव का स्वामी यहाँ पर बैठा है, द्वितीय भाव का स्वामी भी यहाँ पर बैठा है और राहु यहाँ बैठकर दृष्टि दे रहा है तो भी ये योग बन जाएगा। या अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय में हो या द्वितीय का अष्टम में हो और राहु की दृष्टि कहीं से भी पड़ रही हो, या यहाँ से पड़ रही हो या यहाँ से पड़ रही हो, तो भी अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। इसी प्रकार अगला सूत्र आता है कि जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो और गुरु की दृष्टि कहीं से भी अष्टम भाव पर पड़ रही हो तो भी गुरु और अष्टमेश की दशा में अचानक धन मिलता है। जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो गुरु यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, इस स्थिति में, ये स्थिति में एक ही सूत्र एक ही लागू होता है कि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में हो और उस पर गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ रही है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में यहीं बैठेगा और कहीं नहीं बैठ सकता है और गुरु इन तीन स्थितियों में गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो ये योग फिक्स बनेगा। इसी प्रकार अगला योग आता है, अष्टम भाव का स्वामी 11वें भाव में हो, ये अष्टम भाव का स्वामी और ये 11वें भाव में बैठ गया और 11वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ गया तो भी ये योग बनेगा। इसी प्रकार अगला सूत्र है कि यदि शुक्र और राहु का संबंध अष्टम या द्वितीय भाव से हो तो अचानक धन मिलता है। शुक्र और राहु ये द्वितीय भाव, शुक्र और राहु ये द्वितीय भाव, शुक्र और राहु द्वितीय भाव या अष्टम भाव से कहीं से भी कोई संबंध बनता हो, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हो और अगर इनकी दृष्टि इस पर पड़ रही है अष्टम पे और द्वितीय पे तो भी ये योग बनेगा। इसी प्रकार यदि एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो और द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो और राहु की दृष्टि अष्टम
द्वितीय या पंचम। राहु या तो इन घरों में बैठा हुआ हो या इन घरों पर दृष्टि पड़ रही हो। एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, और अष्टम, द्वितीय और पंचम घर भाव पर कहीं से भी राहु की दृष्टि पड़ रही हो या राहु बैठा हो इन घरों में, तो भी अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। इस प्रकार आज हमने जाना कि 10 सूत्रों के माध्यम से कि किस तरह से अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, और ये अक्सर बनते हैं, अधिकांश कुंडली में बन सकते हैं। अगर इन योगों को बनने में कोई कमजोर होता है किसी तरह से, जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में एक ही योग बना है या 2 ही योग बने हैं, तो योग इतना प्रबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एक या उससे ज़्यादा या 2 से ज़्यादा योग बनते हैं तो वो योग और ज़्यादा प्रबल होता है और समय समय पर अचानक धन मिल सकता है, या जीवन में एक बार तो अचानक धन मिलेगा ही। और यदि किसी भी प्रकार से ये योग कमजोर होता है या प्रबल नहीं हो पाता है, इन ग्रहों के उपाय और इन भावों के उपाय किए जाएं तो ये योग और प्रबल बन सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।